हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 15 चैप्टर में 10th क्लास के और आगे चीजें पढ़ते हैं। हमने सर्क्यूम्फ्रेंस परिधि वृत्त की जान ली थी, सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस के बारे में पढ़ लिया था, उस पर एग्जांपल भी कर लिए थे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे आज एरिया ऑफ सर्कल। क्या पढ़ेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्कल। देखो, हमने सर्कल जान लिया, अब पहले हम जानते हैं एरिया, क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए मेरी बात समझे, ये मान लेते हैं कोई भी समतल है, प्लेन। पहले मैं बताऊं क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल तो फिर आपके समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये समतल है, प्लेन है, इसमें कोई भी आकृति रख दी जाए, समतलीय रखी जाए, ठोस रखी जाए। इस आकृति में, समतल की आकृति की बात कर रहे हैं फिलहाल, मान लो इस आकृति ने इस समतल में जो स्थान घेर लिया, अपन एक मान लीजिए चौक से या पेन से या पेंसिल से इस निशान बना दें, तो इस वृत्ताकार इस आकृति ने समतल में जो स्थान घेरा है वो इस आकृति का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। समझे आप? किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी फिगर है, उसने प्लेन में जो स्पेस ऑक्यूपाई करी है, स्थान घेरा है, स्पेस ऑक्यूपाई की है, वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? एरिया। उस प्लेन फिगर का क्या कहलाता है? एरिया। ध्यान से समझिए, जैसे ये समतल या प्लेन है, अब ये एक वृत्त है, एक सर्कल, इस वृत्ताकार आकृति, ये इसका केंद्र है, ये इसकी क्या होगी? त्रिज्या। इस वृत्ताकार आकृति ने इस पूरे समतल का ये वाला भाग घेर लिया, नहीं घेर लिया, तो इसे क्या बोलेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? किसी वृत्ताकार आकृति द्वारा समतल में घेरा गया स्थान, उस वृत्ताकार आकृति का क्या कहलाता है बेटा? क्षेत्रफल। देखो, ये कोई भी सर्कुलर बॉडी है, प्लेन ऑब्जेक्ट है, सर्कल है। इस प्लेन में इस सर्कुलर बॉडी ने, इस सर्कल ने जो स्पेस ऑक्यूपाई करी, इस प्लेन का ही भाग नहीं, क्या पार्ट ऑफ अ प्लेन, ठीक है, वो इसने घेर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तो दिस ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त के क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, ए फॉर एरिया, ठीक है। आगे नहीं आगे प्रश्न। अब गणितीय सूत्र किसका? क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का गणितीय सूत्र, ठीक है। क्या होगा? मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। फार्मूले के रूप में क्या करते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, रिप्रेजेंटेड बाय, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसे निरूपित किया जाता है? ए से। पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया वृत्त के क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई वही, आर तो क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या, रेडियस, ठीक है, किसकी? रेडियस ऑफ सर्कल। आ रही बात समझ? अच्छा, उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं ये आगे। अब ध्यान से समझते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई तो अचर है, अचर या कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैं? 22/7। पाई की वैल्यू बताई थी 22/7 या 3.14। इसके लिए मैंने बताई दिया था आपको नोट, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला है, कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल की इकाई। क्या है बेटा? क्षेत्रफल की इकाई, यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की इकाई, ठीक है। कैसे निकलेगी समझो बात। एरिया, क्षेत्रफल किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई ये तो अचर है, कांस्टेंट है, इसको तो हटाओ, तो क्षेत्रफल ए किस पर निर्भर कर रहा है? आर स्क्वायर पर। ध्यान रखना है, जैसे परिधि किस पर निर्भर करती थी? सी,
आर पर निर्भर करते सीधे, तो क्षेत्रफल ए इस पर निर्भर करता सीधा आर स्क्वायर पर। ध्यान रखें ये चीजें, ठीक है। कैसे, अब मेरी बात समझे। अब जैसे इकाई की बारी आएगी तो हम यहां पे तो लिखेंगे त्रिज्या, रेडियस, इससे लिखते हैं अपन आर से। क्या क्या आएगा, क्षेत्रफल, एरिया, इससे करते हैं ए से। आर स्क्वायर में निर्भर करता है। अब समझो बात को, बहुत ध्यान से समझना। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल यहां जब सेंटीमीटर में रखोगे तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर तो ये मीटर स्क्वायर, ये किलोमीटर तो ये किलोमीटर स्क्वायर। अपन हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं वर्ग सेमी, स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, क्यों ऐसा हुआ, स्क्वायर क्यों आया इन पर एरिया पर? देखो, जैसे अगर आपको रेडियस दे दी, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर या 7 कुछ भी ले लो, 7 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर रेडियस कितनी, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। दो बार आएगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, ये 7 से 7 घटा, सेंटीमीटर नहीं घटा, ठीक है। अब 7 को इंटू करो तो 154, सेंटी इंटू सेंटी, भाई x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग, सेंटी इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का वर्ग। इसलिए एरिया, अगर मान लो ये मीटर में होता तो यहाँ क्या जाता, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर स्क्वायर, समझ आइए। इसलिए स्क्वायर आता है हमेशा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में 2 बार सेंटीमीटर आएगा, 2 बार मीटर है, इसलिए स्क्वायर आएगा। ये आई यूनिट ऑफ एरिया। क्यों, कैसे, ये भी मैंने आपको समझा दिया। आप बता सकते हैं किसी को भी क्षेत्रफल, बहुत बच्चों को याद तो होती है लेकिन ये नहीं पता होता क्यों ऐसा हुआ है, आप समझा भी सकते हैं किसी भी को, ठीक है। अच्छा, ये आ गई क्षेत्रफल की इकाई। अब मान लो अपन को एरिया ऑफ सर्कल दे दे, क्या अपन को एरिया ऑफ सर्कल दे दे, ठीक है। कैसे, देखो, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया जाने पर उसकी त्रिज्या या व्यास ज्ञात करना। When area of circle is given, then find out radius and diameter of a circle. ठीक है, आगे बात समझना। चलिए देखो कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, ये अपन को गिवन है बेटा। जैसे थोड़ी जगह अपन मान लिया ए है, 10 20 50 के दे दिया, ठीक है, मान लेते सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप क्या, अगर आप निकालते या मैं निकालता, मैं फार्मूला क्या करता, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप क्या लेते हैं 22/7, आर आपको निकालिए रेडियस त्रिज्या, तो आर स्क्वायर, बीच में कुछ नहीं होता तो गुणा मल्टीप्लाई होता है, बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है। थोड़ी देर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया, इसका मान निकालना, इसको क्या लो अकेला, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको क्या ले लो अकेला, नीचे वाला तो ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, वर्ग हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या लेते हैं, वर्गमूल, स्क्वायर रूट 7a/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर कितना आ गया भाई, ये रूट स्क्वायर रूट से बाहर आना है, वर्गमूल से बाहर आना है, जोड़ा बनना चाहिए, जोड़ा बन ही नहीं रहा, तो ऐसा कैसे रख दो, रटना नहीं है तो तरीका बताया। लेकिन ये स्क्वायर में है, क्षेत्रफल की कहते स्क्वायर में ना, तो ये एक बाहर आ गया, तो त्रिज्या किसमें आएगी, सेंटीमीटर, तो है ही, ये स्क्वायर में थोड़ी नहीं आएगी, अगर एरिया दे रखा तो है ना, तो स्क्वायर हट जाता है उसमें इकाई में, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट आएगा ना, या ऐसे मीटर होता तो मीटर, या मीटर स्क्वायर होता तो यह क्या होता मीटर। अब मान लो मुझे डायमीटर निकालना है, क्या निकालना है, क्या होता है, रेडियस का डबल। मुझे व्यास निकालना है तो 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या कितनी आएगी, बोलते हैं 7a √7a/2,
इससे कट नहीं सकता क्योंकि तो रूट के अंदर है। सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर। अरे अब बस डबल करना होगा, है ना। आगे की चीजें समझ लो बेटा। अब इस पे अपन क्या देखते हैं, एग्जाम्पल, ध्यान से देखें। हाँ बेटा देखो एग्जाम्पल नंबर 6, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहा था, वृत्त के क्षेत्रफल पर एरिया ऑफ सर्कल पर। देखो यदि वृत्त की त्रिज्या यदि इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या कीजिए। देखिए बेटा त्रिज्या रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल, ए होता है क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस 3.5 इंटू 3.5। क्यों 22/7 लगा, क्योंकि 7 की जगह में घट रहा है। अब पॉइंट हटा लो, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट तो एक डिजिट। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 इससे कट गया 11, इसको इससे इंटू कर लेना, मेरे हिसाब से आंसर जो आएगा 385, जहाँ पॉइंट आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इजी है या नहीं है, ध्यान से देखें। एग्जांपल नंबर 7, यदि वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ अ सर्कल दे दिया, डायमीटर दे दिया, तो पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, 28 मीटर। सबसे पहले क्या निकालती है, त्रिज्या पूरे व्यास की आधी, पूरे डायमीटर जो रेडियस जो होती है पूरे डायमीटर की क्या होती है, हाफ, तो d/2, 28/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 मीटर आगे नहीं आ गई। अब क्या पूछा वो, परिधि पूछे तो 2 पाई आर का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल एरिया पूछ लिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, A बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, कितना हो गया 616, ये मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एरिया। समझ में आ रही बात। 7 8 तो और देखें एक बार और ध्यान से, ठीक है, बहुत इजी है ये टॉपिक। अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे तो और बढ़िया होगा, लेकिन वैसे आसान चैप्टर रहे हैं, ध्यान से करते जाएं, ठीक है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया आपके पास, इफ एरिया ऑफ सर्कल 154 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स रेडियस एंड डायमीटर, उसका डायमीटर और व्यास, उसकी त्रिज्या और व्यास ज्ञात कीजिए। देखो 8th एग्जांपल, एरिया ऑफ सर्कल 154 मीटर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया बेटा, ठीक है, कितना 154 मीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से मैं निकालता, आप निकालते, क्या फॉर्मूला लगाते, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 3.14 भी लगते हैं स्थिति अनुसार कि क्या जरूरत है उसी के हिसाब से, ये कट रहा है नहीं कट रहा है, तो देखो ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू निकालने तो उसको क्या कर लो, अकेला आर स्क्वायर वाला, नीचे वाला तो कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे, ठीक है। 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 2 7 जा 14, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 14, आर इज इक्वल टू स्क्वायर हटाया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे लोगे इसका, 7 इंटू 7 फैक्टर्स होते हैं, दो ही तो गुणनखंड होते हैं, साथ में जोड़ा बनता है और एक भाग, ये मीटर स्क्वायर, तो इसमें आएगा मीटर स्क्वायर लौट जाता है ना, स्क्वायर रूट लेने पर वर्गमूल लेने पर त्रिज्या। अब अपन से क्या पूछा है, व्यास, डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या, रेडियस का क्या होता है दुगना, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 7 7 2 जा 14 मीटर। अगर मान लो वो सर्क्यूम्फरेंस एरिया देके सर्क्यूम्फरेंस पूछ लेता तो कोई बात नहीं, याद तो रेडियस का नहीं बता, सर्क्यूम्फरेंस का फार्मूला 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, 2 पाई 22/7, रेडियस कितना हो जाता 7 7 से 7 कट जाता 44 मीटर। ये तो जो त्रिज्या होती है उसी में परिधि यानी सर्क्यूम्फरेंस, ऐसा भी आ सकता है,
आगे जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दे रखा वो लिखो, उससे करस्पॉन्डिंग उससे रिलेटेड फार्मूला लिखो, हाँ या ना, और फिर आगे प्रोसीड करो। ठीक है, एक बार आपको रामबाण कह दिया, जिसका मान निकालना है उसको क्या कर लो आगे। आज के लिए इतना ही है इन 3 क्वेश्चनों से रिलेटेड, और 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए आएंगे घर पे, वो आप करिएगा ईमानदारी से समझकर। पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें और समझ के पढ़ें सभी विषय।